सो हेलो एवरीवन। तो क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने बौद्ध धर्म देख लिया था। आज हम लोग अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को तुरंत ही रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं जैन धर्म का। तो जैन धर्म जो है ये सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है जो कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को प्राथमिकता देता है, ठीक है। ये आध्यात्मिक पवित्रता पर जोर देता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पर जोर देता है। जैन ये किन शब्द से आया है? जिन शब्द में है, जिसका अर्थ है विजेता, कॉन्करर, ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक। इनके जो जैन धर्म के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र के बारे में, कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में से ये 4 इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है, इन 4 को याद रखना है। तो जो पहले तीर्थंकर हुए उनका नाम है ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक। और 22वें तीर्थंकर है, उसका नाम है अरिष्टनेमी। इसका नाम नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये 3 तो मस्ट है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। तो ऋषभदेव 22वें थे अरिष्टनेमी, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और चौथे नहीं, 24वें थे भगवान महावीर, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं RPM, ठीक है, रेट पर मिनट। अच्छा, इसका जो प्रतीक है, ऋषभदेव का प्रतीक था क्या? सांड या बैल, ऋषभ। और ये अष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, और वर्धमान महावीर का लायन यानी सिंह। इसको ऐसे याद रख सकते हैं BSL, बोकारो स्टील प्लांट से याद रख सकते हैं इसका, ठीक। इसको RPM रेट पर मिनट, RPM रेट पर मिनट, और इसका प्रतीक BSL मतलब बफेलो, स्नेक और लायन, ठीक है। मतलब यह हो गया। आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद में, लेकिन जो लिखा गया है उसमें केवल 2 तीर्थंकरों का नाम उल्लेख है। किसका किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव थे क्या? पहले तीर्थंकर, और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान महावीर का लाइफ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? 540 BC में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ, ठीक है। आगे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ और किसका नाम था? गौतम बुद्ध का था। गौतम बुद्ध का ही नाम था सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पे भगवान महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये कहाँ किससे संबंधित है? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशा, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। अच्छा, इसकी पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री का नाम था क्या? अन्नोजा प्रियदर्शनी। इसका दामाद यानी कि अन्नोजा प्रियदर्शनी का हस्बैंड ये कौन था? जमाली, जो कि बाद में क्या? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बने। अच्छा, गृह त्याग ये कब किए थे? 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध कब किए थे? 29 वर्ष की उम्र में। ये किए 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद। और बड़े भाई नंदीवर्धन क्या कहते? ये इंपॉर्टेंट नहीं, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। अच्छा, तपस्या और यानी इनलाइटमेंट इनको कब मिला? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध से कंपेयर करते हैं। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे, और 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था महाबोधि वृक्ष के नीचे। लेकिन इनको 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, हाँ, उनको पिपल वृक्ष के नीचे। इनका निर्वाण यानी मृत्यु कब हुई? 468 BC में। ये पावापुरी नालंदा बिहार में हुआ था, ठीक है। कब? 72 वर्ष की आयु में। अब भगवान महावीर के दर्शन, उपाधियां और उपदेश क्या क्या? फिलोसफी क्या था इनकी? उपाधियां क्या कहा? उन्हें जीन, कैवलिन, अहर और निग्रत कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपदेश, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? राजगृह। कौन सा लैंग्वेज? अर्थ मगधी लैंग्वेज में इन्होंने उपदेश दिया था। इनका जो मूल दर्शन है वो क्या था? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अनेकांतवाद, इसको बढ़ावा कौन दिए थे? ये जैन धर्म में इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। अब पंच महाव्रत और त्रिरत्न। जैन धर्म में पंच महाव्रत थे, 5 क्या बोलते हैं व्रत थे, यानी एक तरह से वॉस थे।
तो क्या क्या था? अहिंसा, सत्य, अस्तय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रही और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य था इसको किसने जोड़ा था? भगवान महावीर ने जोड़ा, 24वें तीर्थंकर। अच्छा, इसमें त्रिरत्न क्या था? यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब जैन संप्रदाय में कौन कौन से साहित्य और संगीतियाँ हुई? तो अब जैसे बौद्ध धर्म महायान और हीनायान में बट गए थे, वैसे ही आगे चल के जैन संप्रदाय भी दो भागों में बट गए, एक दिगंबर, एक श्वेतंबर। तो जो मुनि नगर रहते थे वो अत्यंत कठिन तपस्या पालन करते थे, उनको क्या कहा गया? दिगंबर। और श्वेतांबर किससे कहा गया? जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे। सफेद मतलब श्वेत, तो श्वेतांबर। ठीक है। अब जैन साहित्य को, जब जितने भी जैन साहित्य थे सबको सामूहिक रूप से क्या कहा गया? आगम कहा गया, जिसकी रचना मूलतः किसमें हुई? प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का मेनली किसमें हुआ? पाली भाषा में, जो कि आम लोगों की भाषा थी। और जैन साहित्य का सामूहिक रूप में आगम कहा जाने लगा, जो कि प्राकृत भाषा में हुई थी। अब जैसे बौद्ध संगतियाँ होती है वैसे ही जैन संगतियाँ होती है। कितनी हुई थी? दो हुई थी जैन संगतियाँ, एक 300 BC में और एक 512 AD में। ये देखिए 300 BC में और ये 512 AD में। तो पहला वाला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र, और दूसरा वाला हुआ था वो वल्लभी, गुजरात में हुआ था। ठीक है। अम, पहला वाले के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलवाद, और दूसरा के जो अध्यक्ष थे वो देवर्ती क्षमा श्रमण। और जो पहला वाला था उसको 12 अंगों में संकलन किया गया, जिसको कि दिगंबरों, ये जो दिगंबर थे उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो इसके लिए उन्होंने दूसरा क्या बोलते हैं संगति की। तो और इन्हें आगम ग्रंथों का अंतिम संकलन इसे कहा जाता है। तो ये हो गया जैन धर्म के बारे में सारी जानकारी। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा, क्योंकि रिवीजन हो रहा है आपका। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और क्या है, बस जुड़े रहिए, आगे आते रहेगा, क्विक रिवीजन होता रहेगा। टिल देन, थैंक यू।